आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा बॉय फॉर रेंट ड्रामा के पार्ट 3 को, जिसमें हम देखते हैं एक ऐसी लड़की को जो अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए एक बॉयफ्रेंड को रेंट पे लेती है, लेकिन बाद में उसको उस रेंट वाले बॉयफ्रेंड से ही प्यार हो जाता है। और आगे क्या होता है ये देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। लेकिन अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर वो पार्ट देखिए। माय नेम इज के एंड आई विल एक्सप्लेन दिस ड्रामा इन अ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग वे। इफ यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। एपिसोड स्टार्ट होता है। कायरो और स्माइल किस करने ही वाले थे, तभी बेड्स का हाथ से ड्रिंक स्क्वीज हो जाता है और कायरो उसे देख लेता है। कायरो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि गलती से मैं यहाँ पर आ गया और मैंने तुम दोनों को देखा नहीं। फिर कायरो बोलता है कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए और तुम फिर कभी यहाँ पे दिखना मत। स्माइल भी कहती है कि मैंने ही ध्यान नहीं दिया था। कायरो यहाँ पे कहता है कि मुझे और भी कोई काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। कायरो के जाने के बाद स्माइल बेड्स पे गुस्सा होती है कि तुमने मेरा सारा काम खराब कर दिया। बेड्स कहता है कि ये सब गलती से हो गया। दूसरी तरफ कायरो जाके लीज से मिलता है। लीज यहाँ पर बेड्स के लिए रो रही थी। कायरो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पर बेड्स आ जाता है। वो इन दोनों को एक साथ देख लेता है। कायरो को लीज के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कायरो को मारने जाने ही वाला था, तभी उसको लीज की बात याद आती है कि वो रिलेशनशिप से कुछ ब्रेक लेना चाहती है। ये बात याद करके वो वहां से चला जाता है। लीज यहाँ पर काफी ड्रंक हो जाती है, इसलिए कायरो उसे घर पर ड्रॉप करने की सोचता है। बेड्स भी लीज को फोन करता है ड्रॉप करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लीज मना कर देती है। वो कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। लीज यहाँ पर बेड से झूठ बोल रही थी। उसके बाद कायरो लीज को एक ब्रिज पर लेके जाता है। वहाँ पर ये दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ जब बेड्स अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर स्माइल थी। स्माइल यहाँ पर बेड्स का शर्ट देने के लिए आई थी। स्माइल यहाँ देखती है कि बेड्स ने यहाँ पर काफी ड्रिंक कर रखी है। बेड्स यहाँ पर स्माइल की गोद में ही सो जाता है। स्माइल यहाँ पर उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन उठता नहीं है। स्माइल भी यहाँ पर हार मानकर उसे सोने देती है। सुबह जब बेड्स की आंख खुलती है तो वो स्माइल को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। स्माइल कहती है कि तुम पूरी रात मेरे लेग्स पर ही सोए हुए थे। फिर बेड्स यहाँ पर माफी मांगता है। स्माइल बेड्स से उसकी हालत के बारे में पूछती है। बेड्स कहता है कि ये काफी लंबी कहानी है। उसके बाद बेड्स बताता है कि रेंट वाला काम मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ये सब वो उसकी बहन की वजह से कर रहा है, क्योंकि एक बार उसकी बहन ने उस कंपनी से बॉय को रेंट पे लिया था और वो पैसे वापस नहीं कर पाई थी और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको पे कर दूं, और उन्होंने मुझे ये काम ऑफर किया। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन वो लोग काफी खतरनाक थे। वो बेड्स को डराते हैं और मजबूरी में बेड्स को इस काम के लिए हाँ करनी पड़ी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कायरो लीज को एक बीच पर लेकर आया था। लीज बीच को देखकर काफी खुश होती है और ये दोनों यहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। इस तरफ हम बेड्स को देखते हैं। वो साइड में एक्टिंग का काम भी करता था। उसका एक्टिंग का काम चल ही रहा था, लेकिन वो यहाँ पर लीज की वजह से काफी परेशान था। यहाँ तक कि उसको सामने वाली लड़की में भी लीज दिखाई दे रही थी। वो परेशान होकर वो बाहर चला जाता है। बाहर उसको स्माइल मिलती है। स्माइल बेड्स को काफी मोटिवेट करती है और ये दोनों मिलकर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। बेड्स भी स्माइल के साथ प्रैक्टिस करके बहुत खुश था और वो इस काम के लिए मान जाता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है कि लीज कायरो के साथ बीच पर मजे कर रही है। ये देखकर बेड्स का वापस दिमाग खराब हो जाता है और वो साइड में जाकर एक रूम में बैठ जाता है। सब उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वो नहीं मिल रहा था। स्माइल उसे ढूंढकर उसके पास जाती है। बेड स्माइल को सब कुछ बताता है, उसके गले लगकर रोने लगता है। फिर ये दोनों साथ में मिलकर घूमने जाते हैं और डिनर भी साथ में ही करते हैं। और साथ साथ बेड स्माइल को कायरो को इम्प्रेस करने के लिए टिप्स भी देता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे थे। इसके बाद ये दोनों मूवी देखने जाते हैं। वहाँ पर बेड स्माइल को लड़के के हाथ पकड़ना सिखाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लीज पर, जहाँ पर कुछ गुंडे लीज को परेशान कर रहे थे। यहाँ पर कायरो आकर उसे बचाता है, लेकिन यहाँ पर कायरो को भी काफी चोट लग गई थी। लीज उसके लिए परेशान होती है और ये दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। मॉल में स्माइल और बेड्स घूम रहे थे, तभी यहाँ पर बेड्स की एक फ्रेंड मिल जाती है और उसको लगता है कि बेड्स का स्माइल के साथ चक्कर चल रहा है और वो इन दोनों की फोटो खींचकर लीज को भेज देती है। लीज यहाँ पर इन दोनों की फोटो देखती है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। कायरो से अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वो भी गुस्से में कायरो को हाँ कर देती है और वो कहती है कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगी। ये सुनकर कायरो थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद ये दोनों कायरो के घर पे आते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक ही रूम में होते हैं। कायरो लीज से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ गाना गाना चाहोगी, और ये दोनों साथ में मिलकर गाना गाते हैं। कायरो इसे रिकॉर्ड भी कर लेता है। गानों में इन दोनों की पसंद भी सेम ही होती है। कायरो के रूम में लीज को कुछ फोटोज मिलती है जहाँ पर एक लेडी का चेहरा स्क्रैच किया हुआ था। लीज के पूछने पर कायरो उसे बताता है कि मेरे डैड बहुत ड्रिंक करते थे, इसीलिए मेरी मॉम हमें छोड़ के चली गई। मेरे डैड ने भी मेरे साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं किया और शुरू से ही मैंने सब कुछ अकेले ही फेस किया है। सपने में भी कायरो ये सब कुछ देख रहा था, इससे कायरो थोड़ा डर जाता है। दूसरी तरफ स्माइल बेड्स को किस कैसे करते हैं ये सिखाने को बोलती है और कायरो उसे किस करके सिखा ही रहा होता है, तभी उसकी फ्रेंड ओनी आ जाती है। ओनी जब इन दोनों को साथ देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बेड्स उसका क्रश होता है। स्माइल कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। वो तुरंत वहां से चली जाती है। बेड्स के जाने के बाद स्माइल ओनी की फोटोज देखकर काफी दुखी होती है और वो बॉय फॉर रेंट वाली कंपनी में जाकर अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर लेती है। जब बेड्स को पता चलता है कि स्माइल ने अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर लिया तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो स्माइल को किसी और बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। वो स्माइल को समझाता है, उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन स्माइल नहीं मानती। वो कहता है कि क्या तुम ये सब कुछ ओनी की वजह से कर रही हो। स्माइल उसे कुछ भी जवाब नहीं देती।
यहाँ पर उसका नया वाला बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे क्लाइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, और वो स्माइल को लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कायरो का फ्रेंड लिज और कायरो की एक वीडियो देख रहा होता है। वो सोचता है कि कायरो अभी तक किसी लड़की के साथ इतना क्लोज नहीं हुआ कि वो उसके साथ सिंगिंग करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओनी घर आती है। स्माइल उससे बात करना चाहती थी, उसे सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं मानती है और वो अपना सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। रात में हम लिज को उसके क्लब में देखते हैं। यहाँ पर आज मेन सिंगर नहीं आया था और कायरो भी नहीं था, इसीलिए उसके फ्रेंड कहता है कि तुम बेड्स को पूछो। लिज बेड्स को फोन लगाती है, वो उसे आज रात के लिए गाना गाने के लिए बोलती है। बेड्स ली को हाँ कहता है। वो कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। उसके बाद बेड्स वहाँ पर जाता है और लिज के साथ सिंगिंग करता है। उस तरफ हम देखते हैं कि स्माइल अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थी। यहाँ पर उस बॉयफ्रेंड के कुछ एनिमीज मिल जाते हैं और इनके बीच में कुछ पंगा होने वाला था। सीन शिफ्ट होता है और हम लिज को देखते हैं जो कि बेड्स के साथ थी और हमें लगता है कि इन दोनों का सब कुछ सही हो रहा है। तभी बेड्स को स्माइल का मैसेज आ जाता है। वो कहती है कि मैं मुसीबत में हूँ। जहाँ पर हम स्माइल को देखते हैं, वो बंदे उस नए वाले बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए स्माइल के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, स्माइल को परेशान कर रहे थे और वो बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था और वो स्माइल को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। वो यहाँ पर स्माइल के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। लीज और बेड्स यहाँ पर डिनर कर रहे थे। स्माइल के मैसेज की वजह से बेड्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। लीज इसे नोटिस कर लेती है। वो कहती है अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी। बेड्स सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैं पक्का आऊंगा, तुम यहाँ पर वेट करना। वो स्माइल के पास पहुंच जाता है और उन लोगों को पीट के स्माइल को बचाता है। स्माइल को यहाँ पर चोट भी लग गई थी। वो स्माइल को उसके घर छोड़ने आता है और वो उसकी काफी केयर भी करता है। तभी यहाँ पर ओनी आती है अपना बाकी का सामान लेने के लिए और वो इन दोनों को साथ में देखकर बोलती है कि शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। बेड्स उसे रोकता है और उसे सब कुछ बता देता है कि स्माइल ने मुझे रेंट पे लिया था और स्माइल को तो शुरू से तुम्हारे लिए गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। ओनी उसकी बात समझ जाती है और ओनी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं स्माइल का ख्याल रखूंगी और मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। बेड दौड़कर लीज के पास जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। बेटे उसे एक पर्ची देता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए देके गई है, जिसमें लिखा था कि मैं अब तुम्हारा इतना वेट नहीं कर सकती। स्माइल जब उठती है तो ओनी को अपने साथ देखकर बहुत खुश होती है। ओनी कहती है मैं तुमको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। अगले ही दिन स्माइल वापस जाकर बेड्स को अपना रेंट का बॉयफ्रेंड बना लेती है। ये जानकर बेड्स भी काफी खुश होता है। स्माइल यहाँ पर बेड्स को कहती है कि मुझे कायरो को सेड्यूस करना है, तुम मुझे ये सब कुछ सिखाओ। उसके बाद बेड्स स्माइल के फोन से कायरो को मैसेज करता है, उसे आज शाम फिर से म्यूजिक क्लब में बुलाता है और कायरो भी इसके लिए हाँ कर देता है। फिर स्माइल तैयार होकर बेड्स के साथ कायरो के क्लब में जाती है। यहाँ पर स्माइल काफी ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन इस बार बेड्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बेड्स कहता है कि तुम जाओ, मैं अगले रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। स्माइल यहाँ पर रूम में वेट करती है। कायरो तो नहीं आता, लेकिन एक दूसरा बंदा आ जाता है। वो स्माइल को पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। स्माइल कहती है कि मैं यहाँ पर कायरो का वेट कर रही हूँ। वो बंदा कहता है कि तुम काफी हॉट लग रही हो। उसके बाद वो स्माइल के साथ जबरदस्ती करने लगता है। टाइम पर ही यहाँ पर कायरो आ जाता है। वो उस बंदे से पूछता है कि तुम स्माइल के साथ क्या कर रहे हो। वो बंदा डर जाता है। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ इसके साथ प्रैंक कर रहा था। कायरो से पूछता है कि ये कैसा प्रैंक है। उसके बाद वो बंदा वहां से चला जाता है। कायरो भी यहाँ पर स्माइल की तारीफ करता है कि तुम काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। स्माइल उसे किस करने लगती है और यहाँ पर काफी रोमांटिक माहौल बन जाता है। कायरो स्माइल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर स्माइल को बेड्स के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और वो कायरो को रोक देती है कि मैं ये नहीं कर सकती और वहां से निकलती है और बेड्स के पास जाती है और वो बेड्स के गले लगकर रोने लगती है। बेड्स उससे पूछता है कि क्या हुआ, कायरो ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। स्माइल यहाँ पर कहती है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती। फिर हम कायरो को देखते हैं बॉय फॉर रेंट वाले मैनेजर के पास। फिर हमें पता चलता है कि कायरो यहाँ पर काम नहीं करता, वो तो उसका पार्टनर है। मैनेजर कायरो से पूछता है कि अभी तक तुम किसी लड़की से इतना क्लोज नहीं हुए हो। कायरो भी कहता है कि लिज कुछ अलग है। अगले दिन स्माइल और बेड्स मिलते हैं। स्माइल कहती है कि मुझे आगे की चीजें भी सीखनी है। बेड्स उसे कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन स्माइल नहीं मानती है और इसके लिए वो एक होटल में रूम बुक करते हैं और ये दोनों होटल के एक रूम में होते हैं और हम देखते हैं कि लिज और कायरो भी उसी होटल में होते हैं। असल में आज कायरो का बर्थडे था, इसलिए वो लिज को यहाँ पर लेके आया था। बेड्स लिज को कुछ सिखाने ही वाला था, तभी स्माइल थोड़ा घबरा जाती है और रूम के बाहर भागने लगती है। बेड्स भी उसके पीछे पीछे भागता है और बाहर इन दोनों को कायरो और लिज मिलते हैं। ये चारों एक दूसरे को देखकर काफी शॉक हो गए थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अब इस ड्रामा का सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।